वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज इस वीडियो में हम करेंगे, हमारी पोएम है फायर एंड आइस, जिसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है, जो वर्ल्ड का एंड है, वो फायर से होगा, आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जो पॉइंट है उसकी यहाँ पर इच्छा ये है कि यहाँ पर जो दुनिया का अंत है वो फायर से होगा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, वो फेवर कर रहा है फायर को। यहाँ पर फायर का मतलब है डिज़ायर, टेस्टेड ऑफ डिज़ायर का मतलब है जो लोगों की अनवांटेड इच्छाएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से ही दुनिया का एंड होगा। फायर मीन्स आग वाला आग नहीं है, यहाँ पर है डिज़ायर वाला फायर। ओके, जो अंदर अंदर जो एक आग सी जलती है किसी चीज़ को पाने की, उस चीज़ को पाने की, उसमें लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अच्छा और बुरा भी नहीं सोचते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहता है कि वो, उसे लगता है कि दुनिया का अंत जो है लोगों की बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से, उसके फायर की वजह से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्विंस, अगर दुनिया दो बार में ख़त्म हुए, ट्विंस मतलब दो बार में, पैरिश मतलब होता है डाई होना, ख़त्म होना। अगर ये माना जाए कि दुनिया अगर दो बार में जाके ख़त्म होगी, वर्ल्ड का एंड दो बार में होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं, उसे लगता है पॉइंट को कि हेट जो है, घृणा जो है, नफ़रत भी है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया का एंड करने के लिए। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो अगर नफ़रत जो है, नफ़रत जो लोगों के दिलों में बढ़ती जा रही है, हेट बढ़ता जा रहा है कि दुनिया का एंड उससे हो, तो उसे लगता है कि तो फिर आइस से ही होना ग्रेट है। अगर दुनिया का अंत, विनाश जो होना है, बर्फ़ से होना ही उसे ग्रेट लग रहा है कि दुनिया जो ख़त्म होनी है वो नफ़रत की वजह से ना हो, आइस की ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से हो। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब यही उसके लिए सफिशिएंट है, कि यही जो फेवर जो कर रहा है वो इस वाले फेवर को ज़्यादा अच्छा मान रहा है। तो यहाँ इसके पोएम के वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। पैरिश मीन्स होता है डाई, मतलब माना, मरना। और सफिशिएंट, सफाइस मतलब होता है बी सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त। ठीक है, तो ये हमारी पोएम है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, बहुत से विचार हैं संसार का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड विल एंड समडे, क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन संसार का अंत होगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन, आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा। द सन गॉट सो हॉट डैट इज ब्रस्ट और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज इतना गर्म हो जाए या इतना ठंडा हो जाए तो क्या होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मैनी थियोरीज आर प्रेजेंट अबाउट एंड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के अंत के बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। मैनी स्कॉलर्स थिंक डैट, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये सोचते हैं डैट देयर इज़ ऑफ सन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल ऑफ दिस एज, कि जो हमारा सन है उसको, इसकी एक एज है, उसको सर्कल को कंप्लीट करने की। द वर्ल्ड विल गेट एंड, उसके बाद जो दुनिया है ख़त्म हो जाएगी। बट द पॉइंट है डिफरेंट थ्योरी अबाउट इट, लेकिन जो पॉइंट की है उसकी थ्योरी अलग है, वो एक अलग चीज़ को फेवर कर रहा है। ही थिंक डैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर विद आइस, लेकिन जो ये हमारा पॉइंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका जो सोचने का तरीका है, जो उनकी थ्योरी है वो डिफरेंट है। वो सोचते हैं कि दुनिया का अंत जो है फायर से होगा। फायर मीन्स आग वाली फायर से नहीं, जो लोगों के दिलों में बढ़ती हुई डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं जो बहुत ज़्यादा अनवांटेड हैं, उनकी वजह से या तो दुनिया का अंत होगा या फिर आइस की वजह से। आइस मतलब होता है टेम्परेचर कम हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना, या तो दुनिया का अंत उससे होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं कि मैंने और थियोरीज या स्कॉलर्स क्या सोचते हैं और जो पॉइंट है वो क्या सोचता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। फ्रॉस्ट जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके पॉइंट हैं, वो यहाँ पर फायर और आइस को किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर फायर और आइस जो हैं किस चीज़ को स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, पहला है ग्रीड, उसके बाद ग्रीड मतलब होता है लालच। एवराइज मतलब होता है अनवांटेड ग्रीड, बहुत ज़्यादा लालच हो जाना। क्रूरटी मतलब
बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाना, जैसे बोलते हैं जिसे क्रूरता। लस्ट मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली अनवांटेड, हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हमारे अंदर अनवांटेड स्ट्रांगली जैसे हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसे कहा जाता है लस्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़े। फ्यूरी मतलब होता है वायलेंस हो जाना, वायलेंट हो जाना बहुत ज़्यादा। इंटॉलरेंस मतलब होना कि हमें टॉलरेट नहीं करना, इसे बर्दाश्त ही नहीं करना। रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता, बहुत ज़्यादा हार्डनेस। इनसेंसिटिविटी मतलब होना सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल इनसेंसिटिविटी दिखाना। कोल्डनेस मतलब ठंडा, बिल्कुल ठंडा, जैसे हो जाते हैं ना, किसी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं रहती किसी के दिल में, कोल्ड बिल्कुल। इंडिफरेंसेस मतलब झगड़े। हेट्रेड मतलब नफरत। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसके लिए कौन से है आग को और कौन सा बर्फ़ को इसके मतलब फेवर कर रहे हैं। फॉर फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ हमारे पॉइंट हैं। फायर स्टैंड फॉर, फायर के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों के नाम लिए हैं? पहला है हैट्रेड, नफरत को। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े को। फ्यूरी मतलब होता है वायलेंस को। एवराइस मतलब अनवांटेड ग्रीड को, जो लालच होता है। एंड ग्रीड मीन्स भी लालच है, ठीक है। और फॉर फ्रॉस्ट उन्हीं के लिए। आइस स्टैंड फॉर, आइस के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों को स्टैंड किया है? पहला है लस्ट, लस्ट मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली किसी चीज़ को पाने की इच्छा। रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता। इंटॉलरेंस मतलब क्या है? कि हमें किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करना। इंसेंसिटिविटी होना, सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। कोल्डनेस मतलब कठोरता, मतलब ठंडापन। और इंडिफरेंसेस मीन्स झगड़े। तो यहाँ पर ये ऊपर छोटे से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से हमें ये बताना है कि आइस के लिए कौन से हैं और फायर के लिए कौन से हैं। तो ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द राइम सीन ऑफ द पोएम? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? कविता की लय योजना क्या है, मतलब जो राइम स्कीम होती है वो क्या है? यह कविता में विरोधी भाव कैसे उजागर करती है? विरोधी भाव का मतलब जैसे कोई लाइंस का मतलब ये है और फिर दूसरा कोई और पॉइंट आ जाना। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट स्टैंजा, जो इसका फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर ए बी ए है, एंड इन द सेकंड स्टैंजा इज ए बी ए। तो ये यहाँ पर किस तरह से है, तो चलिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ ऊपर। अब हम अपनी पोएम पे आते हैं कि ये किस तरह से ए बी ए का क्या है। तो यहाँ पर हमारी पोएम दी गई है। सम से द वर्ड विल एंड फायर, कुछ कहते हैं कि वर्ड जो है फायर से ख़त्म होगा, ये फायर है शख्स, ठीक है। ये हमारे, हम इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट लाइन को ए। अब हमारी सेकंड लाइन क्या है? सम से इन आइस, कुछ कहते हैं आइस से। तो फायर और आइस जो हैं सेम राइम नहीं लग रहा ना, ऐसे नहीं लग रहा ना कि दोनों बिल्कुल एक जैसे वर्ड्स हो, तो हम इसे दे रहे हैं आइस वाली लाइन को बी, ठीक है। अब हम दूसरी थर्ड लाइन पढ़ते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, देखो यहाँ पर डिज़ायर ऊपर फायर, तो दोनों वर्ड सेम सेम हैं, तो हमने फायर लिया था तो ये डिज़ायर, तो इसलिए सेम आ गया, राइम सेम हो गई ना। फायर और आइस मिल नहीं रहा था ना, तो फायर और डिज़ायर सेम हो गया, इसलिए इसे ए दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो फायर यहाँ पे लास्ट में ई दिया हुआ है और आइस में भी लास्ट में ई है, तो हमने आइस वाली लाइन को बी दिया था, तो इसे भी बी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है। तो द फर्स्ट राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट स्टैंजा क्या है? ए बी, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं राइमिंग। ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं कि कविता की, पोएम की राइमिंग स्कीम कैसे है, ठीक है। जो सेम वर्ड आपको चाहे वो सेकंड लाइन में ना मिले, थर्ड में मिल जाए, तो इस तरह से ही आपने उन्हें बनाना है। अब अगले वाले सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्विंस, ट्विंस में इस लास्ट में सी और ई आ रहा है, तो हम यही वाला वर्ड देखेंगे, ट्विंस जैसा साउंड आना चाहिए। आई थिंक, इसे हमने नाम क्या दिया है? ए, ठीक है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट जो है ट्विंस सेम नहीं हो रहा, तो हम इस वाली लाइन को देंगे बी नाम, ठीक है। हमारी थर्ड लाइन है टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस ऊपर हमने क्या देखा था? ट्विंस, तो ये सेम सेम लग रहा है ना, ट्विंस एंड आइस, तो हम इस लाइन को भी देंगे ए। इज़ ऑल्सो ग्रेट,
तो ये हमारा ग्रेड जो है ये किससे बनेगा, हेट, ऊपर हेट था ना, उसे हमने बी दिया था तो ये बी। तो हमारा सेकंड स्टैंजा जो है वो ए बी ए इस तरह से बनेगा। तो ये राइमिंग स्कीम है जो इस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी पोएम यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये फायर एंड आइस जो पोएम है समझ आई है या नहीं। तो अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।